दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज हम बात करने चल रहे हैं कि टांडा में लगातार बुनकरों के खिलाफ टांडा बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम लगातार उत्पीड़न करती चली जा रही है। इसी के संदर्भ में हम बात करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त मोर्चा के उपाध्यक्ष जनाब रईस अहमद अंसारी साहब से, क्योंकि जो आज का हमारा विषय ये है कि विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों के उत्पीड़न को रोकने के संबंध में, क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ होगा कि 7 जुलाई 2021 को टांडा का जो जुड़वा शहर है मुबारकपुर में, वहाँ पे की बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम अचानक पहुँचती है और वहाँ के उपभोक्ताओं की जांच करना शुरू कर देती है। लेकिन जांच तो होती है, जांच करने के साथ साथ वो अंदर भी जाते हैं जहाँ पे महिलाएं होती हैं। और सबसे बड़ी एक कमी ये होती है कि प्रशासन के पास कोई भी महिला सपोर्ट नहीं होता, महिला पुलिस नहीं होती है, इसलिए वहाँ की स्थितियाँ कुछ नाजुक हुई थी। इसी के सिलसिले हम बात करने चल रहे हैं कि क्या कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश संयुक्त मोर्चा। तो आज सर आपका कि वो बात इन टांडा यूट्यूब चैनल में हमारी टीम आपका स्वागत करती है। शुक्रिया तकमील भाई, आपने बुनकर आंदोलन पे हमसे पूछ करके बुनकर आंदोलन को एक ताकत बख्शने का काम किया है। हम इसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं अपने उत्तर प्रदेश संयुक्त बुनकर मोर्चा की तरफ से। यह है कि जो ये घटनाएं घट रही हैं, लगातार आप लोग टांडा एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं कि टांडा के बुनकरों का उत्पीड़न रोका जाए, लेकिन फिर भी बदस्तूर जारी है। जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा था उससे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है उत्पीड़न की। तो आपकी संयुक्त मोर्चा क्या इस पर काम कर रहा है? जी जनाब, हमने 21 जून को उप जिलाधिकारी महोदय टांडा को हमारे संयुक्त बुनकर मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने एक मांग पत्र सौंपा और उसमें अंदेशा जाहिर किया गया था कि बिजली विभाग द्वारा बुनकरों के उत्पीड़न की कार्रवाई हो सकती है। ये अंदेशा जाहिर किया गया था। हमने उनसे मांग किया था कि हमारी एक मीटिंग विद्युत विभाग के अधिकारियों से अपनी अध्यक्षता में, अपनी मध्यस्थता में करवा दी जाए, ताकि टांडा का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे। हम टांडा के लोग हैं और जो मेहनतकश बुनकर कामगार है वो शांति प्रिय है, शांति से अपना कारोबार करना चाह रहा है और अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाह रहा है। एक तरफ तो कोविड-19 की मार झेलते हुए यहाँ का जो घरेलू वस्त्र उद्योग है वो तबाह हो चुका है। उसके बाद बिजली विभाग का जो है हंटर चल रहा है और इसके सबसे बड़े दोषी अगर कोई है तो जो वो प्राइवेट संविदा कर्मी हैं जो विद्युत विभाग ने रख रखा है। और यहाँ का जो एसडीओ है मुकेश कुमार, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि वो उनको नीलगाह बना करके क्षेत्र में फसल को चरने के लिए उन प्राइवेट कर्मियों को भेज दिया है, जो क्षेत्र में जाते हैं और अनावश्यक की आपका बकाया है, आपका ओवरलोड चल रहा है, कनेक्शन काट दे रहे हैं, 1000-1500 लेकर के शाम को कनेक्शन जोड़ दिया जाता है और उसका हिस्सा एसडीओ को पहुंच जाता है। इस तरीके का शोषण किया जा रहा है। तो अब आप बताइए, एक तरफ तो 3 फरवरी को अपर मुख्य सचिव श्रीमान नवनीत सहगल जी, उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किया, इनके विभाग को भी भेजा, यूपीपीसीएल को भी भेजा, पूरे प्रदेश के बुनकर बाहुल क्षेत्रों में इन्होंने भेजा कि बुनकरों से सरकार की वार्ता चल रही है, बुनकरों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न किया जाए, बकाया वसूली, चेकिंग, कनेक्शन आदि काटने की कार्रवाई न की जाए। जब माननीय मंत्रिपरिषद प्रस्ताव को पास करेगा, दूसरा शासनादेश होगा, उस हिसाब से इनसे लिया जाएगा, बिल का जो भुगतान है वो लिया जाएगा। लेकिन 31 जुलाई 2021 तक वो जो 14 जून 2006 का शासनादेश है उसके अनुसार
बिल जमा कराई जाए। यह स्पष्ट आदेश है। उस आदेश को धता बताते हुए यहाँ का जो एसडीओ है उसने अपना मनमाना रवैया अपनाते हुए मंडलीय विजिलेंस टीम अम्बेडकर फैज़ाबाद और ज़िले की जो विजिलेंस टीम है अम्बेडकर नगर की संयुक्त रूप से लेकर के वो मुबारकपुर पहुंच गया। मुबारकपुर पहुंचा, भाई आप चेक करने आए हैं, चेक कीजिए, स्वागत है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन घरों में घुस जाना, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करना, बुनकरों को अपमानित करना, अगर यह तुम्हारी दूषित मानसिकता है तो उत्तर प्रदेश संयुक्त बुनकर मोर्चा अपने मेहनतकश बुनकर कामगारों के हक और अधिकारों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की सुरक्षा करने के लिए रोड पे उतर करके तुम्हारा विरोध करेगा और जितने तरीके से हो सकता है उस तरीके से विरोध करेगा। हम लोगों ने जो है 7 जुलाई को ही एसडीएम से टेलीफोनिक वार्ता के बाद मांग पत्र दे दिया। मांग पत्र देने के साथ साथ उनको नोटिस भी दे दी गई है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और विद्युत विभाग के अधिकारियों से हमारी वार्ता नहीं कराई गई तो मेहनतकश बुनकर कामगारों के हितों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त बुनकर मोर्चा आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होगा, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन, शासन और विद्युत विभाग की होगी। एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय हो चुकी है। अगर स्थानीय प्रशासन ने, एसडीएम टांडा ने अपने नेतृत्व में, अपनी अध्यक्षता में हमारी वार्ता नहीं करवाई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन टांडा की सड़कों पर मेहनतकश बुनकर कामगार उतर करके अपनी एकता का सबूत देते हुए प्रशासन को बता देगा कि हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर हमें शांति से बैठने नहीं दिया जाएगा और हमारा उत्पीड़न किया जाएगा तो हम अपने अधिकारों की सुरक्षा करना जानते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम रोड पर उतर करके इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से को अभी तक उत्तर प्रदेश संयुक्त बुनकर मोर्चा ने, चाहे वो हाउस टैक्स वाटर टैक्स का मामला रहा हो, चाहे बिजली का मामला रहा हो, कोविड-19 के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए अधिकारियों से मिल करके इसके समाधान की बात की है। लेकिन जब हमें कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए विवश किया जाएगा तो हम उल्लंघन करके रोड पे भी उतरेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक चीज़ और ये है कि देखा जाए कि लगातार कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के फलाह बहबूद के लिए वहाँ पे पैकेज दिया है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बुनकर और कपड़े के उद्योग में एक बड़ी तादाद यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, अपनी ज़िंदगी बसर करती है इसी के ज़रिए। क्या सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे जिससे सरकार इस तरफ ध्यान दे, हमको भी कुछ पैकेज मिले यहाँ के बुनकरों को, उत्तर प्रदेश के बुनकरों को? जी जनाब, मैं सरकार से ही नहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहूँगा। हमारा ये दुर्भाग्य है कि पार्लियामेंट में, क्योंकि बुनाई से संबंधित ज़्यादातर मामले पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं और हमारा कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में के दोनों सदनों में नहीं होता। एक तो हम कमज़ोर तबके के लोग हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे कानून के विद्वान लोग थे, जिन्होंने कानून के निर्माताओं की निर्माण किया, जिस संबंध में राज्यसभा और विधान परिषद का गठन किया गया है, उनकी सोच यही रही कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, चुनाव लड़ करके लोकसभा और विधानसभा नहीं पहुंच सकते, उनको पार्लियामेंट में और असेंबली में प्रतिनिधित्व देने के लिए बैकडोर से उनकी लीडरशिप को भेजा जाए, ताकि उनके मुद्दे जो हैं वो पार्लियामेंट में उठ सकें या विधानसभा में उठ सकें। 1985 की मैं बात करूंगा कि 1985 में जब बुनकर नेता ज़ियाउर रहमान अंसारी, मोहम्मद अमीन अंसारी,
निसार अहमद अंसारी जैसे लोग विधानसभा और पार्लियामेंट में जाते थे तो वहाँ बुनकर मसाइल पे चर्चा होती थी। 1985 में विधवा चर्चा हुई तो 1985 आर्टिकल बनाया गया बुनकरों के संबंध में, जिसमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का निर्माण किया गया और मॉडर्नाइजेशन फंड की स्थापना की गई। उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। जब हमारा कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं होगा तो हमारे सवाल उठने का सवाल ही नहीं उठता। किसानों के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, विधानसभा में भी होते हैं, विधान परिषद में भी होते हैं। तो उनके जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर वो सवाल करते हैं, उस पर चर्चा होती है, उनके लिए सरकारें पॉलिसियाँ बनाती हैं। हमारे लिए कोई पॉलिसी बन नहीं रही है। तो मैं सरकार से ही नहीं पूरी राजनीतिक पार्टियों से कहूँगा कि बुनकरों को पार्लियामेंट में और विधानसभाओं के जो सदन हैं, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, उसमें सिर्फ अंसारी नाम से नहीं कि बड़े अंसारी को आपने भेज दिया। बुनकर लीडरशिप का चुनाव करके बुनकर लीडरशिप को उनकी रहनुमाई के लिए भेजा जाए, ये महत्व रखता है। और जिस तरीके से राहत पैकेज का ऐलान किसानों के लिए सरकार ने किया है, हमारी मांग है उत्तर प्रदेश संयुक्त बुनकर मोर्चा की कि बुनकरों को भी राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। राहत पैकेज जब मिलेगा, जो कोविड-19 का कार्यकाल चला वहाँ तक कि सबसे पहले वहाँ की बिजली बकाये को माफ़ कर दिया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है, जो सरकार कर सकती है। सरकार के यहाँ पैसे का अभाव नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। अगर कमी है तो नीयत की कमी है, सरकारी जो है नेताओं में नीयत की कमी है। तो हमारी मांग है उत्तर प्रदेश संयुक्त बुनकर मोर्चा की कि वो इस कोविड कार्यकाल के दौरान, क्योंकि पावरलूम बंदी थे, जो विद्युत का देय है उसको माफ़ किया जाए और बुनकरों को पेंशन के नाम पे, जिनकी पासबुक है, एक पासबुक पे 10,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए। और एक आखिरी क्वेश्चन है, जिस तरीके से और क्षेत्रों में जो कोविड से उसकी डेथ हुई है, अगर कोई बुनकर कोविड से या किसी बुनकर की कोविड से डेथ हुई है तो उनके बारे में आपकी संयुक्त मोर्चा क्या सोचती है? छोटे में जी जनाब, जो हमारे मेहनतकश बुनकर कामगार वस्त्र उत्पादित करने वाले लोगों को, ऐसा नहीं कि वो नहीं मरे, वो भी कोविड से उनकी डेथ हुई है। सरकार को चाहिए कि आंकड़े के अनुसार, सरकारी आंकड़ा नहीं, ज़मीन पे जो आंकड़े हैं उसके अनुसार उनके आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दे। मृतक आश्रित सहायता के नाम पे ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके उस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। ये हमारी मांग है सरकारों से। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश संयुक्त मोर्चा के उपाध्यक्ष जनाब रईस अहमद अंसारी ने कितने जोश से बातें की। ये जोश ये इसलिए नहीं है कि गुस्से का जोश है, इनका अपना जोश है कि जो लगातार हमारे साथ या बुनकरों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, ये उनका गुस्सा है, किसी गुस्सा नहीं है। ये एक दुख है कि लगातार है कि यह हमारे क्षेत्र के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। इस व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, लाएं, जिससे मिल के एक बेहतर हम हिंदुस्तान का निर्माण कर सकें। इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।